हमारी संस्कृति और सनातन धर्म में संस्कारों का क्या महत्व है, ये शायद आप सभी जानते हैं। पर क्या आपको पता है सनातन धर्म में संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उनके नाम हैं? आप जानते हैं कौन सा संस्कार कब किया जाता है? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं महामंडलेश्वर कंचन गिरी महाराज जी से, जो आपको बताएंगे कि हमारे जीवन में सभी संस्कारों का क्या महत्व है और इसे नहीं करने से हमारे जीवन में कितना नुकसान पहुंच सकता है। आपने मानव जीवन के संस्कार का नाम तो सुना है, लेकिन संस्कार कितने होते हैं और क्या उनकी विधियां है, आज ये हम विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ महामंडलेश्वर कंचन गिरी जी है महाराज जी, इनसे हम पता करेंगे क्या विधि है और कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों को एक या दो संस्कार के बारे में जानकारी होती है, लेकिन होते कितने प्रकार के, क्या विधि है। तो हम महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी, आपका न्यूज़ टुडे नेटवर्क में स्वागत है। तो संस्कार के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि संस्कार क्या है, कैसे होते हैं ये संस्कार और कितने प्रकार के? हमारे सनातन वैदिक संस्कृति में संस्कारों का हमारे जीवन पर बहुत अभिन्न अभिप्राय है, क्योंकि एक संस्कार युक्त जीवन, एक परिष्कृत जीवन, एक अनुशासित जीवन ही वास्तव में उस जीवन को परमार्थ की ओर ले जाता है। संस्कार विहीन जीवन मुझे लगता है पशुत्व को प्राप्त होता है, वे मानवता में और देवत्व को प्राप्त नहीं हो सकता, वे पशुता और दानवता को प्राप्त होता है। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों का आख्यान है और उनकी विधियां दी गई हैं, जिससे कि हम अपने जीवन को शुद्ध और परिष्कृत कर सकें। प्रारंभ में हम गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों की हम अपनी पूरी क्रिया को निर्वहन करते हैं, जिससे हम अपने जीवन का अर्पण, समर्पण और तर्पण का अभिप्राय भी इन संस्कारों के माध्यम से में ही निहित होता है। हम अपनी संतति को प्रारब्ध करने के लिए भी, उत्पन्न करने के लिए भी, उसके प्रादुर्भाव के लिए भी उसका बीजारोपण भी करना है, जिसको हम गर्भाधान के नाम से जान सकते हैं। उसमें भी उत्तम हो, उसमें एक अच्छी क्वालिटी हो, जिसमें उत्तम से उत्तम हम प्रजनन कर सकें, जो हमारे लोक कल्याणार्थ, जन कल्याणार्थ, अनेक ऐसे मांगलिक और सांस्कृतिक रूप से जो हमारी धरोहर को सुरक्षित रख सके, ऐसी संतति की उत्पत्ति गर्भाधान से प्रारंभ करते हैं। और वह हमारे वेदों में दिया गया है कि आप इस प्रकार से गर्भाधान भी है, उस वेदों की विधि के अनुसार उसका प्रजनन करें, तो वास्तव में एक ऐसी संतति प्राप्त होगी जो वास्तव में इस जन के लिए, इस लोक के लिए उभार होगी। ऐसे ही यज्ञोपवीत है, नामकरण है, अनेक ऐसे संस्कार है जीवन में। वैवाहिक भी एक संस्कार के माध्यम से है। इस तरह से 16 संस्कार है। तो मैं संस्कारों के लिए कहना चाहूँगा, वास्तव में एक संस्कार युक्त जीवन ही और संकल्पित जीवन ही एक उसकी जीवन की कल्पना की जा सकती है। अन्यथा तो वह पशुत्व और दानवत्व को प्राप्त होता है। यदि मानवत्व और देवत्व में जाना है और गुरुत्व प्राप्त करना है, तो वह संस्कार युक्त जीवन से ही प्रारंभ हो सकता है। महाराज जी, कोई ऐसा संस्कार जो बहुत महत्वपूर्ण होता है लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होती है, जागरूक नहीं है लोग, तो वो कौन सा है? संस्कार सब 16 हैं और 16 के 16 ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ले लें या अन्य नहीं लें। हम सामान्यतः नामकरण से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि बहुत लोग गर्भाधान भी नहीं कर पाते हैं, और इसके अलावा वैवाहिक और अंत्येष्टि 3 हो पाते हैं सामान्य जीवन में। परंतु 16 के 16 का अभिप्राय है विद्या अध्ययन का है, जीवन नामकरण का है, गर्भाधान का है, बीच में ब्रह्मचार्य का, अनेक ऐसे संस्कार हैं। सभी की अपनी अपनी समय के अनुसार, अवस्था के अनुसार उनकी आवश्यकता है और होने चाहिए वास्तव में। तो हम, उसका कारण है कि हम अपनी संस्कृति से भिन्न हुए, इस कारण से हम 2-3 ही सामान्यतः कर पा रहे हैं, पर 16 के 16 ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक ही आवश्यक है, इसको नहीं छोड़ दे, तो कोई ऐसा नहीं है। अभी केवल 2 या 3 संस्कार होते हैं जो लोग करते हैं, औरों के बारे में लोगों को पता भी नहीं। ये पता है कि 16 होते हैं लेकिन नहीं होता है। क्या मानते हैं कि होने चाहिए? सब नित्य होने चाहिए। अगर हमें एक अच्छा प्रजनन देना है, एक अच्छा वृक्ष और एक फलित वृक्ष देना है जो नित्य मंगल ही हो, तो हमें 16 के 16 करने चाहिए वास्तव में। प्रथम संस्कार जो गर्भाधान का है, जिसमें हम जिस तरह से एक पौधे का या वृक्ष का, जिस तरह खेती का है, हम एक उत्तम बीज की उस भूमि के लिए निर्माण करते हैं, ऐसे ही हम
उत्तम प्रजनन के लिए, एक उत्तम संतति के लिए संस्कार युक्त सर्वप्रथम गर्भाधान संस्कार होता है, जो हमारे ऋषि मुनियों और वेदों में आख्यायित है। उस विधि के अनुसार यदि हम गर्भाधान करते हैं तो एक उत्तम संतान की प्राप्ति हमें होती है। दूसरा पुंसवन, जिसको 3 महीने के पश्चात जब गर्भाधान हो जाता है, उसे 3 माह के पश्चात किया जाता है। गर्भ के अंदर ही ऐसे अनेक हमारे पुराणों में आख्यान है, नारद का है, प्रहलाद का है, जिन्होंने गर्भ के वेद व्यास का, जिन्होंने गर्भ के अंदर ही भागवत का पारायण किया, रामायण का है, अनेक शास्त्रों को गर्भ के अंदर ही उन्होंने पारायण किया है। तो पुंसवन संस्कार के माध्यम से हम अपनी संतति को बाह्य जीवन से और बाह्य हमारी संस्कृति से गर्भ के अंदर ही उसे परिष्कृत कर उसे ज्ञापित करवा सकते हैं। ये हमारी संस्कृति की वैज्ञानिकता भी समझ सकते हैं इसको, कि बाह्य जीवन क्या निकली। इसको पुंसवन कहते हैं, जो 3 माह के उपरांत होता है। चौथा सीमांतो उपनयन संस्कार है, जो 6 माह के लगभग अवसर पर होता है। 6 से 7 माह में कर सकते हैं जिसको हम लोग, जिसको उसकी परिधि के जब गर्भ में बच्चे का मुख और आंखें को एक आकार ले लेती हैं, उस समय इसको किया जाता है, जिससे कि उसकी दृष्टि भेद, कर्ण और चक्षु भेद, नासिका, इस तरह से सुगंध की और इस तरह की आकृतियों को उसको समझाया जा सकता है गर्भ के अंदर ही। चौथा संस्कार जो है जात कर्म का है, जिसे जन्म के उपरांत किया जाता है, जन्म के उपरांत ही, जिससे कि हम अपनी एक परंपरा में उसे जोड़ सकें। क्योंकि जीवन में अनेक प्रकार के, जब सांसारिक जीवन में हमारा प्रवेश होता है तो अनेक प्रकार के दोष होते हैं, जिसे हम वर्ण व्यवस्था के माध्यम से उसे जात कर्म संस्कार कहते हैं, उससे किया जाता है। उसके बाद नामकरण संस्कार होता है, जिसे 5 से 11 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं हम, जिससे कि हम उसे किसी भी व्यक्ति को एक चिन्हित या नाम देते हैं कि आज के बाद ये इस नाम से, इस संस्कृति से। नाम भी हमारी ऋषि परंपरा के अनुसार होते हैं, क्योंकि आप अन्य संप्रदायों में या अन्य मत धर्मों में जाएंगे तो उनके अनुकूल नाम होंगे। ऐसे ही हम अपने परंपरा और अपनी संस्कृति के अनुसार उसको नाम चिन्ह दे सकें, ऐसा एक नाम दिया जाता है, जिससे कि उसमें कल्याण भी निहित हो। उसके बाद हम निष्क्रमण करते हैं, जो 4 माह में किया जाता है, जिससे जिस तरह से पौधा प्रजनन के उपरांत अपने एक स्वरूप को ले लेता है, उसे फलित किस तरह से करना है, यह संस्कार इस माध्यम से हम ज्ञापित करता है। अन्नप्रसान, जिसे कहते हैं कि माता का 6 माह तक उसे दूध स्तनपान कराना चाहिए, जिससे दुग्ध पान करे, तब तक उसे अन्न ग्रहण नहीं होता है। जब हम उसे 7वें संस्कार के माध्यम से अन्न प्रसन्न करवाते हैं तो उसे एक अन्न का कण दिया जाता है, जिससे कि वो प्रथम बार उस अन्न को ग्रहण करता है। उससे पूर्व वो केवल माँ का दुग्ध से ही जीवित होते हैं। ऐसे ही 7 में चूड़ाकरण। आपने नित्य कई बार घरों में भी देखा होगा, माताएं बहनें अक्सर बच्चों के बाल पास के अपने कुलदेवी या कुलदेवता या आसपास के जो प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर अर्पण किए जाते हैं, जिससे कि हम अपनी बुद्धि और प्रज्ञा को एक उत्तम से उत्तम और परिष्कृत जीवन का निर्माण कर सके। ऐसी संस्कृति को हम ज्ञापित करते हैं चूड़ाक्रम के माध्यम से। इसके बाद कर्ण भेद है, जिससे हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की उत्तेजनाएं और अनुशासित जीवन को तय करता हो, ऐसा कर्ण भेद है, जिससे कि हम अनुशासन से जी सके, किसी प्रकार की उद्दंडता, उत्तेजना या बिखराव सा ना हो, जिससे संगठित रूप से स्थिरता प्रदान हो। ऐसा कर्ण भेद के माध्यम से हम उस जीवन को ज्ञापित करते हैं। उसके उपरांत यज्ञोपवीत है, जिसे 11 वर्ष के बाद हम 15 वर्ष तक यज्ञोपवीत होता है और करना ही चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन में तीनों देवों का आश्रय ग्रहण करते हैं, गायत्री की उपासना की, क्योंकि उससे पूर्व हम किसी भी उपासना और साधना के योग्य नहीं होते हैं, उसके अधिकारी नहीं होते हैं। केवल वैसे तो सामान्य भगवान नाम स्मरण करें, परंतु किसी भी उपासना और पूजा पद्धति के हम अधिकारी नहीं होते हैं। जब यज्ञोपवीत संस्कार हमारा हो जाता है तब हम उसके अधिकारी बनते हैं। तो इस माध्यम से हमारे यहाँ एक ये प्रक्रिया है, किसी भी चीज को जानने के लिए उसका संबंध, विषय और अधिकारी होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही उसका प्रयोजन साबित हो सकता है। इसके उपरांत है वेदारंभ, जिसे ब्रह्मचार्य काल में कहते हैं, जब गुरु की शरण में जाकर हम गुरु सुश्रय के माध्यम से वेदों का अध्ययन करते हैं, गुरु चरणों में समर्पित रह के, क्योंकि ये विषय केवल स्कूल का और विद्यालय का और परीक्षा का विषय नहीं है। वेदा अध्ययन का अभिप्राय केवल और केवल ज्ञानार्जन होता है,
जिससे कि हम अपने संस्कृति को बहुत अच्छे से हम समझ सकें, अपने धर्म और सनातन संस्कृति को एक बहुत अच्छे से व्याख्यायित कर सकें। इसके बाद है केशांत। इसके उपरांत हम अपनी जब ब्रह्मचार्य में रहते हैं वेदाध्ययन के कारण, उस समय हम जिस तरह से भद्र हूं मैं भी, इस तरह से उनको भद्र कर दिया जाता है और वो भद्र में रहते हैं। उससे ज्ञापित होता है कि उनकी मेधा, उनकी प्रज्ञा इतनी त्वरित है और इतने योग्य है कि आज वो वेदों के अध्ययन के लिए और हमारी संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए ज्ञापित है। समावर्तन संस्कार है, जिसे घर पर जब गुरुकुल से व्यक्ति अपने गुरु आश्रय से जब वह पुनः अपने घर में जाता है विद्या अध्ययन पूर्ण होने के उपरांत, इसे समावर्तन कहते हैं। जब एक लंबे अंतराल गुरुकुल में रहने के बाद या एक राजा का हो या एक बहुत गरीब का बालक हो, सब एक स्थान पर अध्ययन करके पुनः अपने घर में प्रवास करते हैं, उसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 14वां संस्कार है विवाह का, जो हम सभी सामान्यतः जीवन में करते हैं। इनकी भी एक विधि है। हम अपने वैवाहिक जीवन से पूर्व वर और वधू के गुण और दोषों के आधार पर तय करते हैं कि इनका आगे का जीवन किस तरह से समावेशित हो पाएगा। क्योंकि कई बार जब गुण और दोषों का मिलन नहीं होता, आज जिस तरह से हम कई बार ऐसी विकृतियां देखते हैं, समय से पूर्व अलग हो जाना, पृथक हो जाना, अलग अलग हो जाना, बार बार इस तरह की विकृतियां हमें दिखाई देती है। उसका कारण यह है कि हम गुण और दोष का सही से ज्ञापित नहीं हो पाते हैं। यह विवाह संस्कार के माध्यम से हमारी संस्कृति हमें ज्ञापित करवाती है कि ये वर और वधू स्वाभाविक रूप से इन गुणों के माध्यम से एक हैं और उससे हम तय करते हैं और वास्तव में वह जीवन पति पत्नी का और बहुत उत्तम जगह पर एक स्थान को ग्रहण करते हैं। इसके बाद है अवश्याम और श्रोताधाम। ये संस्कार अंत्येष्टि से पूर्व वृद्धावस्था में कर दिए जाते हैं। लगभग जब हम अनेकों जिम्मेदारियों से, जब ब्रह्मचार्य और अपने गृहस्थ की जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर वानप्रस्थ की ओर होते हैं, उस समय इनका हम पूर्व में अभ्यास करते हैं। ठीक। इसके बाद वानप्रस्थ के उपरांत हम अपने जीवन का अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि, जिसे अंतिम इष्टि अर्थात एक यज्ञ है, जिसे अंतिम में एक यज्ञ के माध्यम से उसे ज्ञापित करते हैं। वास्तव में हम जिसको अंतिम संस्कार कहते हैं, वो हमारे जीवन का एक अंतिम यज्ञ है, जो हमारा, अभी मैंने जिसको कहा अधिकारी संबंध और विषय प्रयोजन, जो हमारा अधिकारी होगा वो करेगा, क्योंकि सबसे ज्येष्ठ पुत्र ही उसका अधिकारी होता है उस अंतिम यज्ञ को करने का। तो हमारे जीवन में 16 और 17वां जो हमारा अधिकारी होता है वो उसको ज्ञापित करता है। दर्शकों, अगर आप भी धार्मिक संस्कृति और संस्कारों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, तभी आप तक संस्कारों की सही जानकारी लग पाएगी। नमस्कार।